हिंदू मुसलमान को बांटने के अलावा दूसरा काम भारतीय जनता पार्टी ने कभी ना किया है, ना कभी करेगी। नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, महंगाई इतनी हो गई है, 200 रुपए तेल हो गया है। पूंजीवादियों की सरकार स्थापित करने के चक्कर में इन्होंने सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। आज गरीब किसान का लड़का जो कि सरकारी नौकरी पा सकता है, आज उसे सरकारी नौकरी के लायक नहीं छोड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता आवाज़। मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले फेज़ की वोटिंग आज है और पश्चिमी यूपी में जिस प्रकार से वोटिंग चल रही है उस हिसाब से यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश। मैं इस समय खड़ा हूँ इटावा के अंदर 3 विधानसभा सीट आती हैं और 3 विधानसभा सीट पे पिछली बार इटावा सदर सपा के कब्जे में रही थी। वहीं जसवंत नगर की बात की जाए तो सपा के कब्जे में रही, तो इटावा भाजपा के कब्जे में चली गई थी। और तीसरी विधानसभा सीट लगती है भरतना विधान सीट भी भाजपा के कब्जे में चली गई थी। यहाँ से सांसद भी भाजपा के हैं। सपा कार्यकर्ताओं का जोश क्या है उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सपा कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है अंकल? नाम फिजूर हसन अंसारी। अंसारी जी, ये बताइए, अंसारी वोट इस बार मुस्लिम वोट भाजपा, पिछली बार जो भाजपा कह रही है 80 बनाम 20, ये सब क्या लगता है कि सपा दोहरीकरण तो नहीं हो रहा है इसका? टोटल मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी के साथ है कि कहीं मुसलमान नहीं भटक रहा है यहाँ का। उसके अलावा हमारा यादव वोट भी कहीं नहीं भटक रहा है, हमारा शाख वोट भी कहीं नहीं भटक रहा है। और अदर वोट समाजवादी पार्टी को 20-25 हज़ार जो मिलता रहा वो मिलेगा। इस बार कम से कम हमें 1 लाख से ऊपर वोट मिलेगा हमारे कैंडिडेट को। यही हाल हमारा भरतरा में है, यही हाल हमारे जसवंत नगर में है। तो पिछली बार तो सर यहाँ पे भाजपा आ गई थी। पिछली बार भाजपा आ गई थी। पिछली बार हमारे आप लोग को मालूम कुछ दिक्कतें थी थोड़ी सी उसमें, इसलिए आ गई थी। आपको दिक्कत तो है नहीं। इस बार तो भाजपा गल्ला तेल नमक ये सब, इससे कुछ नहीं होता। कोई मुसलमान या कोई यादव कोई इससे ये कोई भीख ले रहे हैं हम क्या? हमारे लिए भीख है ये। हम अपने ऊपर जीते हैं, अपने ऊपर मरते हैं। हम लोग हमेशा पार्टी के रहे हैं और पार्टी के रहेंगे। कर लेते हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप सपोर्टक हैं सपा के या फिर कार्यकर्ता हैं? सपा के आप समर्थक हैं या फिर? मैं सपा के समर्थक हूँ और सपा का वोटर भी हूँ जी। अच्छा, आपका नाम क्या है अंकल? नियाजुद्दीन सर। अच्छा ये बताइए, आप नेता हैं सपा के या फिर कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता हैं जी। तो यहाँ पे सब कार्यकर्ता खड़े हुए हैं जी। हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार सपा का माहौल इटावा में क्या है कि आप बहुत अच्छा था। किन मुद्दों पे आएंगे आप? हम मुद्दों पे आएंगे। ये सब हम लोगों को हनन हो रहा है और ज़्यादा हनन हो रहा है और इनकी कोई बात ही नहीं सही हो रही है। जो कहते हैं वो बरगला जाते हैं और जो झूठे वादे होते हैं सब हम लोगों को क्या मिला। ये बताइए, भाजपा कहती थी सबका साथ सबका विकास, तो आपको लगता है आप लोगों का विकास नहीं हो? कोई विकास नहीं हो रहा। जो समाजवादी पार्टी ने विकास किया हमारा, बल्कि उत्तर प्रदेश का जो विकास समाजवादी पार्टी ने किया है माननीय अखिलेश सिंह ने अपने टाइम में या नेताजी ने अपने टाइम में, वो कभी नहीं हुआ। ना बसपा में हुआ ना भाजपा में तो होने नहीं है। और मुसलमान को, यादव को और हम लोगों को तो मरना ही है इस पार्टी में। हमेशा ही इन्होंने बांटने का काम किया है। हिंदू मुसलमान को बांटने के अलावा दूसरा काम भारतीय जनता पार्टी ने कभी ना किया है, ना कभी करेगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की याद आता है, उससे पहले नहीं आता। हिंदुस्तान पाकिस्तान होता है और कहीं राज्य में नहीं होता। सिर्फ यूपी का चुनाव होगा तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात होती है। और कहीं मुसलमान भाई नहीं है कि हिंदू नहीं है। राष्ट्रवाद पर वोट मिलेगा, सिर्फ राष्ट्रवाद दिखाते हैं वो लोग। तो भाजपा तो कहती है ना कि 80 बनाम 20 चुनाव, 80% मेरी तरफ है, 20% सब नहीं है, कहीं नहीं है। ये तो भाजपा की भूल है। 20 भाजपा को मिलेंगे, 80 समाजवादी पार्टी को मिलेंगे। जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद। ये सपा की आंधी है, इसमें पता नहीं लगे ना हाथी को ना फूल को। आपकी बात वोट मिलेगा। कितनी सीटें आ रही है? कम से कम 300 पार जाएंगे इस बार। वोट मोहम्मद से सरकार बनेगी। साइकिल में मोटर लग गई है, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, नाम क्या है आपका? नाम हमारा शकील है। शकील। हाँ जी। कहते हैं कि मुस्लिम असुद्दीन ओबीसी भी आपकी पार्टी, कहते हैं आपके है। अखिलेश भैया पहले हमारे घर के हैं, वो हमारी सामने दुकान है, समझे। 20-22 साल हो गई यहाँ पर रहते हुए। अखिलेश भैया जिंदाबाद। भाजपा वाले कहते हैं कि जो मुस्लिम वोट है वो असुद्दीन ओवैसी साहब काट रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अखिलेश भैया और कुछ नहीं। सिर्फ साइकिल में लग गया है मोटर, साइकिल में लग गया है मोटर। जिंदाबाद, बस समझ लो। अच्छा ये बताइए, किन मुद्दों पे साइकिल आ रही है? साइकिल बेरोजगारी पर, किसान का मुद्दा पर, किसानों के मुद्दों पे आ रही है, महंगाई के मुद्दों पे आ रही है, युवाओं के रोजगार के मुद्दों पे आ रही है। और ये भाजपा वालों ने झूठे जुमलेबाजी की है
उस मुद्दे पे आ रही भाजपा है। ने क्या क्या जुमलेबाजी, भाजपा तो कहती है हमने तो बहुत विकास भाजपा ने पिछली बार कहाँ विकास हुआ है? विकास किया होता विकास कहाँ हुआ है? आज नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, महंगाई इतनी हो गई है, 200 रुपये तेल हो गया है। क्या नाम है? हमारा नाम मयंक प्रताप सिंह है। प्रताप सिंह, ये बताइए समाजवादी पार्टी के आप कब से कार्यकर्ता हैं? समाजवादी पार्टी के हम कार्यकर्ता जब से अखिलेश भैया की पिछली सरकार आई थी तब से सपा को जानते हैं। सपा नई सपा है और सपा में विकास के जो काम करे गए हैं जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं कर पाए। आज उत्तर प्रदेश में जो भी एक्सप्रेस नई सपा है, नई हवा है, जिस प्रकार से अखिलेश जी नारे देते हैं, तो क्या लगता है नई सपा में क्या परिवर्तन है और मुलायम सिंह के टाइम की जो सपा थी उसमें क्या परिवर्तन? मुलायम सिंह के टाइम की सपा और नई सपा में परिवर्तन ये है कि जो माननीय नेताजी के जो आदर्श थे उन आदर्शों को अब अखिलेश भैया नए युग में नए तरीके से और नई जनता को और युवा लोगों के साथ उनको अप्लाई कर रहे हैं। और रही विकास कार्यों की बताऊं तो समाज के हर वर्ग का, हिंदू मुस्लिम ही नहीं, वो कोई भी वर्ग हो, चाहे कोई भी जात हो, विशेषकर हमारे सवर्ण में खास तौर से ब्राह्मण भाई हैं जो जिनके साथ में शोषण हुआ, जिनको कि भाजपा ने उल्लू बनाया कि हम सवर्णों का वो कर रहे हैं, मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उनका ही शोषण हुआ। रहा ओबीसी को भी इन्होंने चूतिया बना के वोट लेते रहे। अब ओबीसी का हर एक वर्ग है जो सपा के साथ में, जो कि जान गए हैं कि इनका काम केवल समाज को बांटना है और पूंजीवादी लोगों की सरकार को स्थापित करना है। इसीलिए पूंजीवादियों की सरकार स्थापित करने के चक्कर में इन्होंने सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। आज गरीब किसान का लड़का जो कि सरकारी नौकरी पा सकता है, आज उसे सरकारी नौकरी के लायक नहीं छोड़ा है। उसे जैसे बंधुआ मजदूरी होती थी प्राइवेटाइजेशन में, वैसे ही प्राइवेटाइजेशन में बंधुआ मजदूरी स्टार्ट होने वाली है। आज हमारा जो गरीब का लड़का है, किसान का लड़का है, जो कि 5-5, 10-10 हज़ार में नौकरी करेगा, और जो पैसे वाले हैं उसको जब चाहेंगे तब नौकरी से निकाल देंगे, जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से उसका शोषण करेंगे। इसीलिए सारे युवा ने सोचा है कि हम बदलाव लेके आएंगे। अखिलेश भैया जिंदाबाद। आपने कहा कि ब्राह्मणों का अत्याचार हुआ, लेकिन साफ तौर पे वो तो कहते हैं कि हमने ब्राह्मणों के लिए मंदिर बनाया, सब कुछ बनाया। अयोध्या की बारी, अब मथुरा की तैयारी है। मंदिर मस्जिद तो उनका नहीं, वो तो एक मुद्दा है, सारे ब्राह्मण जानते हैं। मंदिर के नाम पे जनता से चंदा लिया और उस चंदा को अपने पार्टी फंड में यूज कर रहे हैं ये, और उसका ऑडिट क्यों नहीं करवा रहे हैं? उसका हिसाब किताब दें। तो आपको लगता है कि जो चंदा लिया गया वो पार्टी फंड में ये यूज कर रहे हैं? बिल्कुल, उसका ऑडिट क्यों नहीं कराते? उसका जनता को बताया क्यों नहीं गया है कहाँ कितना पैसा लगा हुआ है? आज जो हमारी जो नीतियाँ, जो विधायक, चलो विधायक नीति से ले लेते हैं, सांसद नीति से ले लेते हैं, विधायक सांसद भी अपनी नीति को यूज नहीं कर पाए जो जनता के विकास में आती है। उस नीति को इन्होंने अपने तरीके से अप्लाई करके। यहाँ पे सांसद भाजपा से हैं, सांसद जी ने कितना विकास किया? कोई विकास नहीं किया। सारी जनता जवाब दे रही है आपको, केवल मेरे कहने से क्या, जनता जवाब दे रही है ना। उनके क्षेत्र में आज भी गड्ढे हैं, जहाँ की रहने वाली वो है यमुना पार्क में, आज भी गड्ढे हैं, आदमी निकलता नहीं है। कई मौतें हो चुकी हैं वहाँ। और हकीकत ये है कि जहाँ जहाँ भाजपा के विधायक जा रहे हैं और जो मंत्री जा रहे हैं उनको भगाया जा रहा है। हिम्मत नहीं है इटावा में कहीं वोट मांग ले वो लोग आके। इटावा में वोट नहीं मांगते, मोहल्लों में नहीं जा पा रहे वो लोग। उनके साथ चंद 10-5 लोग चल रहे हैं जो उनके चमचे हैं, वो लोग चल, कोई नहीं चलता। समाजवादी पार्टी के साथ 500 आदमी, 250 आदमी, 2-2 हज़ार आदमी घूम रहा है। सिर्फ ये है कि इस वक्त किसी हिसाब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनना है, क्योंकि जब अखिलेश जी सरकार में रहे हैं विकास का काम हुआ है। हम ये कहना चाह रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं। समाजवादी पार्टी को वोट इस बात पे देंगे कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय अखिलेश यादव जी, वो अपनी बात करते हैं संविधान बचाओ, देश बचाओ, नौकरी बचाओ, किसान बचाओ। आज जब हमारा संविधान नहीं रहेगा, हमें अधिकार नहीं रहेंगे, हमें वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, हमें नौकरी पाने का अधिकार नहीं होगा, हमें बच्चे पढ़ाने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था से लड़ने का काम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। उस व्यवस्था को जो आज के 50 साल पहले जो बंद व्यवस्था लागू थी, जहाँ ये समस्या थी कि हम लोग, हमारे सब लोग
वहाँ बैठते थे, आज 100 मीटर दूर और उस पर सोफा और बेडों पे हम बैठते थे ज़मीन पे। ऐसी व्यवस्था लागू करना चाहते, इन्हीं व्यवस्था के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं और इसी व्यवस्था के खिलाफ हम वोट भाजपा को हराने के लिए पूरी मजबूती से यहाँ तैयारी कर रखी है। और हमारे सब पूर्व विधायक यहाँ जो रहे हैं रघुराज सिंह साकी जी, हमारे प्रत्याशी को हराने के लिए क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र में खदेड़े जाते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ रघुराज सिंह साकी को, यासी नगर मेरी पंचायत यासी नगर पड़ती है, रघुराज सिंह साकी मेरी पंचायत में आगे बच्चा क्या कह रहे? समाज पार्टी जिंदाबाद। सर्वे भैया जी बिल्कुल हमें लगेगा आराम से जीतेंगे और सब में जाएंगे। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? हर्षित गुप्ता। हर्षित गुप्ता जी। हाँ। तो गुप्ता जी चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, उम्र कितनी? तुम्हारा तो वोट भी नहीं बना होगा। भैया हमारी उम्र 16। हम एक बार गए थे सर्वे भैया के क्षेत्र में, तो सब लोग कह रहे थे हमें सर्वे भैया जीतेंगे, सर्वे भैया अगला भैया। और भी लोग आज तक किसी भी पार्टी ने कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचा। आप लोग ये बताइए, कर्मचारियों की पेंशन से विहीन कर दिया गया, क्या ये सही काम है? सांसदों विधायकों ने अपनी पेंशन चालू कर दी, कर्मचारियों खत्म कर दी। केवल एकमात्र अखिलेश भैया एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कर्मचारियों के पेंशन के लिए बात करी। और कर्मचारी किसी जाति विशेष का नहीं होता है, कर्मचारी हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग सभी जातियों का है। तो इसी प्रकार जितने युवा हैं बदलाव लेके आएंगे, और ख़ास तौर से हमारे राज्य कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी और जो भी सरकारी कर्मचारी और जो सीआरपी बीएसएफ के जो लगे हुए जवान हैं, जिनकी पेंशन जो भाजपा सरकार जो काफ़ी डिमांड कर रहे हैं वो लोग चालू नहीं कर रहे हैं, वो भी सारे मिलकर राज्य कर्मचारियों का साथ देंगे। और सपा के पक्ष में पूरा माहौल है, 100% सपा 250 से ऊपर तो गारंटी से निकालेगी। ये लगातार हमें डावा के अंदर थे और आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कैमरामैन सबके साथ अनुराग कुमार, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।